तो बेटा अपन आज डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म, है ना। तो तुम शांति से बैठ के सुनते जाओ हर कंसेप्ट को, घर जाके इन्हीं क्वेश्चन को फिर से करना, आइसोमेरिज्म के एमएस आने वाले क्वेश्चन को। ठीक है, हो सकता है पहली बार में आपसे 10 ही ना हुए हो। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं वन बाय वन, समझते हैं। देखो ध्यान से कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ध्यान से कि अगर ध्यान समझना कि एच ए और एच बी है, कहता है कि रिप्लेस एच ए विथ डी। एच ए वहां पे क्या लिख दो बेटा, डी लिख दो। तो ये रहा बेटा आपके पास में एच ए, जहां पे एच ए वहां पे क्या लिख दो, डी। और एच बी की जगह एच लिख दिया बेटा, कोई दिक्कत है इसमें। फिर वो क्या कहता है कि इसमें कहता है एच बी की जगह लिख दो डी। हमने लिख दिया एच बी की जगह डी और एच ए की जगह एच। ऐसा ही है बेटा, ये कहता है ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। बाकी स्टीरियो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहीं पे चेंज हुआ, नीचे तो चेंज नहीं हुआ। और एक दूसरे की जो मिरर इमेज नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, सिंपल। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप कहोगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव जिसमें प्लेन है। तो देखो ध्यान से, ये रहा पीओएस, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें से पीओएस निकल सकती है क्या, नहीं। इसमें से, इसमें से, इसमें से, तो बस हो गया, आगे समझ में। थर्ड देखो, कहता विच ऑफ इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ 2,3 CC बॉन्ड एक्सिस। तो देखो पहले काम करो, इस कंपाउंड को देख लिया, ऐसा कंपाउंड कौन सा ढूंढो। इस ऐसा कंपाउंड मतलब देखो ध्यान से, इन दो कार्बन के बीच में बना हुआ है, तो जिस कार्बन पे फ्लोरीन है उसी पे CH3 होना चाहिए और उसी पे एक H होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, जिस पे फ्लोरीन है उस पे एक CH3 है, लेकिन ये कहां से आ गया, तो था ही नहीं, ये गलत है ये तो। फिर देखो, जिस कार्बन पे फ्लोरीन है उसी पे CH3, उसी पे H। और फिर दूसरे पे देखो, दूसरे वाले पे जिस पे CH3 उस पे एक H और एक क्या होना चाहिए, CH2 CH3। देखो ये CH2 CH3 है बेटा ना, पूरा पढ़ो इसमें। तो आप कहोगे हाँ CH2 CH3 मोड है ना बेटा, जहां मोड है वहां CH2 है। तो इसे एक बार रोक लो। इसमें देखो, जिस कार्बन पे फ्लोरीन है उस पे एक CH3, लेकिन ये कहां से आ गया, उस कार्बन पे एक दोनों आना चाहिए, ये भी क्या है, गलत। फिर देखो बेटा, जिस कार्बन पे फ्लोरीन उस पे CH3 उस पे ये कहां से आ गया, हो गया भी। कुछ करना नहीं था, मोस्ट स्टेबल दिखनी नहीं थी, आपको देखना था इनमें से कौन सा गलत बना हुआ है, क्योंकि न्यूमेन प्रोजेक्शन में आपकी पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, आप हो वहीं रहने चाहिए, घुमा दो चाहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही वाला स्टेगर्ड है। हाँ, बल्कि ग्रुप को अपोजिट देने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई तो पास आएगा ही। नेक्स्ट देखो, असाइन द डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग। हमें डबल बॉन्ड को असाइन करना है कि कौन ट्रांस है कौन इज क्या है। तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन, उस कार्बन के आगे ये ट्रिपल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पर एन डैश और यहाँ पर है, ऐसा आएगा। तो क्या वो वाला बड़ा होगा कि नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला नीचे वाले पटक पटक के मारेगा। तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर है, डबल बॉन्ड में यही करते हैं। फिर देखो इधर कार्बन, इधर है कार्बन, हाँ एटॉमिक नंबर से देखें, इधर कार्बन इधर है, उसके आगे कार्बन, इसके आगे, तो ये क्या होगा 1 और ये 2, और ये 1 और ये 2, गलती से लिख दिया यार, 2 तीन नाइट्रोजन बनेंगे ना, एक नाइट्रोजन है तो भी जीतता। ये 1 और ये 2, और बताओ 1 1 है अपोजिट, तो क्या होगा ई। आगे समझ में, तो ये चीज समझ में आई बेटा इस वाली। अब नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इधर वाले को देखो, यहाँ पे कार्बन है, बराबर है, यहाँ कार्बन और यहाँ, क्या ये दोनों बराबर है क्या रे, इस कार्बन के आगे बहुत कुछ है, उसके आगे यहाँ आना है, तो क्या ये जीत गया,
तो ये 1 और ये यहाँ कार्बन, यहाँ उसके आगे दबा के ऑक्सीजन आएंगे, तो वो वाला, तो 1 1 है अपोजिट। आगे समय नेक्स्ट कहता है कि ये कोई आपके पास में कुछ भी है ड्रग है, इसका यूज जिसमें भी होता है सेंसेशन एलर्जी के अंदर यूज होती है, ठीक है, आपके एलर्जी के अंदर यूज होती है, आपकी एलर्जी हो जाती है तो डॉक्टर आपको यही खिलाता है, आप खा के सही हो जाते हो। तो ये जो ड्रग है कहता है इसमें कितने स्टीरियोजेनिक कार्बन है, तो देखो ध्यान से, स्टीरियोजेनिक मतलब वो कार्बन जहां से स्टीरियो बदल सकती है, तो कौन सा होता है, तो डबल बॉन्ड होता है या कायरल सेंटर होता है, तो क्या ये वाला सेंटर कायरल है क्या, देख लो सूगले बच्चों, ये बेंजीन दो रास्ते सेम हो गए, दो रास्ते क्या हो गए सेम, देखो तो सही, बेंजीन बेंजीन सेम हुए कि नहीं हुए, ये ऊपर नीचे देख के मत सोचो ऊपर नीचे लिख दिया तो कायरल है, ऐसी कौन सी गारंटी बताई थी, चार रास्ते अलग होने चाहिए, इधर बेंजीन उधर है, हमने कहा भाग यहां से, तो कोई कायरल सेंटर है, आगे बढ़ो। इस वाले सेंटर के बारे में क्या कहते हो, इधर देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, भाग यहां से, हो गया, इसकी बताओ भाई, फिर ऊपर नीचे देखा, ऊपर CH3 नीचे, दो रास्ते सेम हो गए, भागे यहां से, बचा ये, तो एक हाइड्रोजन है, अब देखो दो अलग है और ये दिख रहा है अलग है सर, कितने हुए, आगे समझ में। अब तुम सोगले बच्चे क्या करते हो, ऊपर नीचे देख के बावले हो जाते हो, क्लियर, तुम्हारी की इतनी बड़ी स्ट्रक्चर, तुम्हारा दिमाग इतना सा, इतनी बड़ी स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में कैसे समझ में आए, तुम एक बार में तो देख ही नहीं पाते उसे, कहते इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है ना, दूर से देखा करो दिख जाती। नेक्स्ट वन कहता है हाउ मेनी मीजो आइसोमर, कहता है C4H8Cl2 के कितने मीजो बन सकते हैं, मीजो वो होता है जिसमें दो कायरल सेंटर और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो भाई मुझे तो पता ही नहीं C4H8 बनता कितनी तरीके से, तो पहले C4H8 बनाना है, तो आपको पता है C4H8 मतलब कार्बन है बेटा, तो एक चार कार्बन को लिखने के दो ही तरीके हैं, अब उसमें दो क्लोरीन जोड़ने, तो देखो एक क्लोरीन ऐसे, दोनों क्लोरीन को क्या मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ कि दोनों एक जगह जुड़ जाए, क्या मैं दोनों क्लोरीन को ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, एक क्लोरीन इस पे जुड़े, एक क्लोरीन है, पॉसिबल है, क्या मैं इसको ऐसे भी जोड़ सकता हूँ कि एक क्लोरीन कहां जुड़े बेटा, यहाँ पे जुड़े, एक क्लोरीन है, पॉसिबल है, क्या मैं इसको ऐसे भी जोड़ सकता हूँ कि एक क्लोरीन यहाँ जुड़े और एक क्लोरीन है, पॉसिबल है, क्या मैं इसको ऐसे भी जोड़ सकता हूँ कि दोनों क्लोरीन इसी पे जुड़े, पॉसिबल है, क्या दोनों क्लोरीन को ऐसे भी जोड़ना पॉसिबल है कि एक इस पे जुड़े और एक है, अब कोई और पॉसिबल है नहीं, ऊपर से तो कोई पॉसिबिलिटी खत्म, नीचे वाले में बात करते हैं, इसमें दोनों क्लोरीन यहां जुड़ सकती है बेटा, एक पे जुड़ जाए, या फिर दोनों क्लोरीन ऐसे जुड़ सकती हैं कि एक इस पे जुड़े एक है, या फिर क्या हो सकता है कि सर एक इस पे जुड़े और एक है लास्ट वाले पे जुड़े, अब कोई कहेगा सर बीच वाले में तो दो क्लोरीन जुड़ नहीं सकती क्योंकि कार्बन की 3 वैलेंस से भरी हुई है, और इस पे जोड़ना मतलब बात एक ही है, तो ये सारी पॉसिबल स्ट्रक्चर बना ली मैंने, क्या बना ली बेटा, पॉसिबल है। अब बेटा मीजो उसी का होगा जिसके पास दो कायरल सेंटर होगा, क्या इसमें एक भी कायरल सेंटर है क्या, इसमें एक ही कायरल सेंटर है, एक से काम नहीं बनता बेटा, इसमें भी एक ही कायरल सेंटर है, इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, देख लो चाहिए, क्योंकि बेटा इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन, बाकी सबके दो दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन में भी एक भी कायरल सेंटर है, इसमें देखो दो कायरल सेंटर हो जाएंगे बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन जोड़ दो एक एक, चारों रास्ते अलग दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, और साथ में क्या दिख जाएगा, तो क्या इसका मीजो बन सकता है, इसमें बेटा एक भी कायरल सेंटर नहीं है, सॉरी एक भी, हाँ एक भी नहीं है, इसमें भी एक भी कायरल सेंटर है और इसमें भी एक भी कायरल सेंटर है, कितने मीजो बने, करना सिखाएंगे ना, ये तो चीज सिखा रहे हैं कि भाई आपको पहले मैंने कहा कार्बन की दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, उसमें दो दो क्लोरीन को जोड़ के रखना है, कहाँ कहाँ रख सकते हो, ठीक है, ये धीमे धीमे प्रैक्टिस में सीख जाओगे ना, धीमे धीमे प्रैक्टिस से सीख जाओ। कहता है कि द स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस 1,4 डाई मिथाइल, देखो ट्रांस 1,4 बोला है तो पहले तो ट्रांस होनी चाहिए, तो 1,4 क्या ये ऊपर है और ये भी कहाँ है बेटा, ऊपर, नीचे नीचे होता है, तुमने क्या गलत है, तुम तो शीश हो, तुम तो क्या हो, ये दोनों ट्रांस है,
ये दोनों भी हमने कहा तुम तीनों ट्रांस हो। अब स्टेबल वो है जिसमें ज्यादा इक्विटोरियल हो, ये लो। ट्रांस भी होना, पहला काम है ट्रांस देखो कि ट्रांस मिल गया, फिर देखो कि ज्यादा इक्विटोरियल पे होने चाहिए, कहानी खत्म होगी, लड़ाई खत्म। बोलो आसान है। मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ जो स्टीरियो के क्वेश्चन है, आपको पेन भी नहीं उठाना, बस सोच के देख लेना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन रिजोनेबल। नॉन रिजोनेबल होता है जिसमें मिजो होता है, जो क्या होता है, मिजो, मिजो को बोलते हैं। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसकी मिरर इमेज इधर, इसकी क्या इसमें है? ऐसे है बेटा, ये मिथाइल यहाँ है और ये दोनों OH यहाँ है। मिथाइल को सीधे हुए काट दूं, देखो ऐसे है, दोनों OH यहाँ है आगे में, और ये मिथाइल यहाँ है। तो मिथाइल के ऊपर रखूंगा तो मिथाइल तो आधा आधा कट जाएगा, और OH के सामने OH, देख OH के सामने OH, कहां पर OH ऊपर ही तो है, ये OH हो रहा, ये OH ऊपर रहा, भाई ये OH है, यहाँ पर भी OH होगा, और ये काट दिया। आगे समझ में? यहाँ जो मिथाइल है जिसके ऊपर प्लेन रखा हुआ तो आधा आधा कट ही गया। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें प्लेन है कि नहीं है? अरे ये रहा देखो, हाँ तो इस BR के सामने ये BR आ जाएगा, इस BR के सामने है ना प्लेन, तो क्या सभी में प्लेन है? और सभी में प्लेन है, इसका मतलब क्या है, दो कायरल सेंटर होने चाहिए कम से कम, और POS हो तो वो क्या होता है बेटा, मिजो। कायरल सेंटर भी होना चाहिए। नेक्स्ट होता है, विच कॉन्फॉर्मर ऑफ अबव कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें हो वो गॉच है। द फॉलोइंग जो भी फ्लोरोमेथन है, जो भी है, ये क्या है, एंटी क्या इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो भी होगा, अपने क्या मतलब है, कहता है इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो देखो ध्यान से, क्या ये सेंटर सबसे अलग है कि नहीं है, इसके चार रास्ते अलग है कि नहीं है, कि सर तीन तो दिख रहे हैं, चौथा कौन है, चौथा हाइड्रोजन। क्या चारों रास्ते अलग अलग हैं कि नहीं है, इसे चारों रास्ते अलग अलग है। इसके चारों रास्ते अलग अलग हैं कि नहीं, बताओ भाई। देखो इधर गए तो कार्बन, इधर गए तो कार्बन, लेकिन ये कार्बन अलग आ गए, देख लो यहीं पे, ये देखो दोनों अलग अलग आ गए, तो कितने हो गए बेटा, दो। इसके बारे में क्या कहना है, एक ऊपर OH, इधर फ्लोरीन, इधर CH3, इधर H, चारों रास्ते अलग है। इसके चारों रास्ते अलग है क्या, अलग है। नीचे CH3 ऊपर फ्लोरीन अलग दिख रहा है, क्या इसके चारों रास्ते अलग है? हाँ, ऊपर CH3, इधर H वाला, इधर कुछ और है। इसके चारों रास्ते अलग है, इसके चारों रास्ते अलग है, देख ले, इसके चारों रास्ते अलग है। और डबल बॉन्ड तो घूमता ही नहीं है रिंग के अंदर वाला। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे सुन में लिखो मत कॉपी में भी। हाउ मेनी कायरल कार्बन इन द रेस्प्रीन, ये कोई जो भी है, एंटी क्या लिखा है, साइकोटिक ड्रग, ठीक है, होती होगी अपने, क्या मतलब है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी ड्रग्स है, तो अब इसमें हमें क्या पूछना है बेटा, फिर से वही, हाउ मेनी कायरल कार्बन पूछा है, कायरल कार्बन पूछा है, कायरल सेंटर नहीं पूछा, मतलब नाइट्रोजन को नहीं गिनना, वरना नाइट्रोजन को भी गिनता मैं। कायरल सेंटर पूछता तो नाइट्रोजन भी तो सेंटर होता, लेकिन उसने पूछा सिर्फ कायरल कार्बन बताओ। तो देखो, क्या ये वाला कार्बन कायरल है क्या, कैसे, देखो इधर कार्बन, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन पे कुछ और है, और यहाँ हाइड्रोजन, इससे मुझे क्या देना देना। क्या ये चार रास्ते 1 2 3 4 अलग है, तो ये हुआ। क्या ये कार्बन भी अलग होगा कि सेम होगा, इधर देखो नाइट्रोजन कार्बन, इधर कार्बन 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 अलग है। यहाँ पे देखो बेटा चारों रास्ते अलग है क्या, हाँ, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर कार्बन के आगे कुछ दिखेगा, कार्बन के आगे इधर कुछ है, इधर भी देख कार्बन के आगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ आएंगे, इधर देख कार्बन के आगे कुछ और आएगा।
हाँ देख देख कहाँ आएगा, कार्बन कार्बन, फिर कार्बन, इधर कार्बन ऑक्सीजन आ गया, अलग आ गया कि नहीं आ गया। इधर देख कार्बन, इधर क्या है कार्बन, कार्बन के आगे कार्बन, कार्बन के आगे कार्बन, कार्बन के आगे नाइट्रोजन, फिर इधर कुछ है इधर कुछ और है, अलग रास्ते हैं। तो ये भी होगा, क्या इसके भी चारों रास्ते अलग हैं, देख लो। देख कार्बन कार्बन कार्बन, फिर कार्बन के आगे देख कुछ और है, इधर तो कुछ और है ना बेटा। यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे देख, और यहाँ देख, क्या हर रास्ते अलग है, बोलो। और ये नहीं गिन सकता क्योंकि इसके तो तीन ही बॉन्ड होते हैं, sp2 है ना, तो ये तो गिनना नहीं है। तो क्या इसको गिन के आंसर आराम से निकाल सकते हो, आराम शांति से बैठ के सोचो आ जाएंगे। कौन सा, ये वाला, ये वाला, आगे समझ में, तो बैठ के सोचने का ही तो है। फिर आराम से देखो, चार रास्ते, पेंसिल यूज किया करो, पेंसिल से देखा करो, हाँ चार रास्ते अलग दिखेगी। हाउ मेनी कायरल सेंटर आर इन द फॉलोइंग, हमें क्या पूछा है, कायरल है सेंटर, क्या ये सेंटर कायरल है क्या रहे है, क्या ये वाला है, क्या ये वाला है, क्या ये वाला है, देख ऊपर ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, लेकिन ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग, देख दोनों अलग अलग है, ये टर्सरी है ये सेकेंडरी है, समझा क्या। कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है, अब बता दोनों कार्बन सेम है क्या, इस वाला टर्सरी है इस वाला सेकेंडरी है बेचारा, और एक हाइड्रोजन नहीं, क्या ये वाला अलग है, क्या ये वाला अलग है, कार्बन कार्बन, फिर कार्बन, फिर देख कार्बन अलग है, टर्सरी कार्बन आ गया ना, देख इस कार्बन के आगे भी कार्बन है, इस कार्बन के आगे तो सिर्फ यही है, तो आगे भी है। इसमें देख एक्स्ट्रा ये भी तो लगा हुआ है, रास्ता तो देखना कि रास्ते में कुछ डिफरेंस आता है, आगे तक चलते जाओ रास्ते में, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट पूछा है अमंग द फॉलोइंग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, तो मैंने आपको बताया कि बेटा जो एमीन होता है इसके पास कायरल सेंटर तो होता है, क्या होता है बेटा, लेकिन ये कायरल सेंटर होते हुए भी ये क्या करती है बेटा, फ्लिपिंग करती है, अम्ब्रेला इन्वर्जन करती है, इसलिए ऑल ओवर ये क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आपको सर इसके पास कहाँ है, तो बेटा सल्फर के पास जब तीन एक है तो एक लोन पेयर होता है, क्या होता है कि, तो बेटा इसके चार रास्ते देखो अलग है कि सेम है, अलग है। ये बेटा कौन सा सिस्टम है, एलिन सिस्टम है, एक एलिन सिस्टम में एक माँ के दो बेटे, सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट, किस माँ के दो बेटे, इसका मतलब एलिन क्या है, कायरल। इसमें क्या एक ही कायरल सेंटर है, देखो ये रहा, और जिसमें एक कायरल सेंटर होता है वो तो हमेशा ही कायरल होता है। ये भी नहीं करना था 14 नंबर वाला, अभी टोटोमेरिज्म में कराएंगे, किसमें कराएंगे, टोटोमेरिज्म में। Which of the following compound might be used for the chemist trying to increase the optical purity, कि हमें किसी चीज की ऑप्टिकल प्योरिटी बढ़ानी है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी में आप किस चीज का यूज करोगे, कि सर कायरल का यूज करोगे, कायरल तो ऑप्टिकली प्योर होता है, कायरल का तो पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता, तो आपको क्या यूज करना है, कायरल, क्या यूज करना है, कायरल। अब देखो बेटा क्या होता है कि जो फिशर प्रोजेक्शन होता है ना उसमें तो हमें पता लग जाता है कि मॉलिक्यूल में प्लेन है कि नहीं है, इन स्ट्रक्चर में पता नहीं चलता कि प्लेन है कि नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर आ जाए ना, तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर है, ऊपर वाला आर नीचे वाला आर, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक मिरर का ही तो काम करती है, और अगर मिरर है तो ऊपर वाला आर तो नीचे वाला। एक चीज ध्यान रखना कि एक कंपाउंड में दो कायरल सेंटर, एक आर एक एस, तो मॉलिक्यूल में प्लेन हो सकता है, मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, प्लेन, तो इसको नोट बना के लिख लो कॉपी में। if a molecule have if a molecule have if molecule are symmetrical, देखो if molecule are symmetrical in 2D, if molecule are symmetrical in a 2D, देख लिया, there, and next लिखो there are two chiral center,
if there are two chiral center, one is R and another is S, one is R and another is a S, one is R and another is a S, then there must be one symmetry element. Then there must be one a. One is R and another is a S. Then there must be one a symmetry element. Bracket में लिख दो ना POS and COS. Then there are one a must symmetry element. Bracket में क्या लिखोगे? POS and a COS are present. और अगर बेटा किसी में दो कायरल सेंटर एक POS और COS हुई तो वो क्या होगा? मीजो. और जो मीजो होगा वो कायरल होता है कि एकायरल? एकायरल. क्या होता है बेटा? एकायरल. तो देखो हमें पता है बेटा इस मॉलिक्यूल में एक भी कायरल सेंटर नहीं है. देख लो कहीं है क्या? भाई यहाँ से कोई कायरल नहीं है तो क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है क्या बेटा? सेम 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 सेम. अब दो बचे देखो ध्यान से. इसके पास भी कायरल सेंटर और इसके पास भी दो कायरल सेंटर है. अब देखो बेटा दो कायरल सेंटर तो हमें नहीं पता ना कि इसमें पीओएस भी तो हो सकती है. और जब भी टेढ़ी फिशर आ जाए ना तो आप सीधा प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देख सकते हो. लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर आ जाए ना जैसे ये स्ट्रक्चर हमें पता नहीं चला प्लेन है कि नहीं है. तो ऐसे स्ट्रक्चर का एक ही तरीका आरएस निकालो. क्या निकालो? आरएस. फिशर आरएस कैसे निकालें तो देखो बड़ा सिंपल. यहाँ पे हाइड्रोजन होगा बेटा और आपको पता है हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन पे होगा? फोर्थ पे. अब देखो बेटा ऊपर जाऊं तो कार्बन, इधर जाऊं तो इस कार्बन के आगे कौन आएंगे? तो बेटा ये जीत गया. बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी. इस कार्बन के आगे अगर मैं देखो ध्यान से इसको बनाऊं ये बेटा इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहाँ क्या आएगा? सी डेस ऐसा कुछ आएगा. यहाँ पे तो वो जो भी सी डबल बॉन्ड हो गए थे. फिर देखो बेटा यहाँ कौन है? कार्बन. इस कार्बन के आगे कौन है? कार्बन. इधर कौन है? कार्बन. आगे भी तो कार्बन ही है वो जो भी है. और इस पे क्या है? हाइड्रोजन. कौन है? तो ये जो बंदा इस बंदे देखो मैं यहाँ से चलना शुरू किया हूँ. ध्यान समझो बेटा. मैं यहाँ से चलते हुए इसके पास गया और मैं यहाँ से चलते हुए इसके पास गया. दोनों कार्बन कार्बन है, लड़ लड़ा के मर गए. हमने कहा नेक्स्ट बंदा कौन भेजोगे? तो इसके जस्ट नेक्स्ट कौन है? कार्बन कार्बन और एक हाइड्रोजन. वो किसको भेजेगा? कार्बन कार्बन कार्बन. और देखो इसके इधर भी नेक्स्ट कार्बन है. ये कार्बन और डबल बॉन्ड को तोड़ के सीडीएस कर लिया, वो भी कार्बन है. तो कितने कार्बन भेजेगा? 3. ये कितने भेजेगा? 2 और एक है. बताओ ये उठा उठा के मारेगा कि नहीं मारेगा? इसे मारेगा तो ये जीतेगा. तो बेटा ये कौन हो गया? 1 तो ये 2 और ये. तो बताओ 1 से 2, 2 से 3 क्या दिख रहा है? एस दिख रहा है. और फोर्थ पोजीशन बिलो है तो ये क्या रहेगा? एस का एस. बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो ये फिर से 1 ही होगा और हाइड्रोजन अब की बार अबव द प्लेन होगा क्योंकि ये बिलो है. 2% प्लेन में दिख रही है तो ये 1. फिर वही तरीका ये 2 होगा. ये 1 से 2, 2 से 3 क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बेटा? एस दिख रहा है. लेकिन होगा क्या? आर. तो हमें पता लग गया इसमें एक एस और एक आर है. अब देखो ध्यान से कि सर हमें एस आर तो पता लग गया. उससे पहले अपने को चीज देख लेनी चाहिए थी, अपने देखी नहीं बट पर वो है इसमें कि ये मॉलिक्यूल देखो लिखने में सिमेट्रिकल है. बीच में खड़े हो जाओ, दोनों तरफ सेम चीज आती है. लिखने में सिमेट्रिकल है कि सर लिखने में सिमेट्रिकल है. बीच में खड़े हो जाओ. अब चलो देखो दोनों की तरफ 2D में सेम चीज बंटी हुई है तो हमने कहा बीच में से देखो तो बटा हुआ तो बराबर है. फिर भी पीओएस है कि नहीं है तो पता करने का तरीका क्या है कि सर ये एस और ये आर. एक मॉलिक्यूल जो लिखने में सिमेट्रिकल 2D में सिमेट्रिकल है और उसमें एक एस और एक आर है तो पक्का उसमें क्या है? पीओएस. तो कहने को इसके पास कायरल सेंटर है लेकिन मैंने पहले कहा था कायरल सेंटर को जिम्मेदारी नहीं लेता दो की. तो हम कहेंगे इसमें पीओएस है. जो पीओएस है वो क्या होता है? मीजो. क्या होता है बेटा? और जो मीजो होता है वो क्या है? खत्म. वो क्या है बेटा?
आगे बात वो तो चाहिए नहीं हमें बेटा। अगर एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है लिखने में, मतलब 2D में स्ट्रक्चर है कि सिमेट्रिकल है, फिर उसमें दो कायरल सेंटर के है और एक एस और एक आर है, ये तभी पॉसिबल है जब बीच में एक प्लेन हो। बीच में क्या हो कि क्योंकि एक तरह का मिरर ही तो है ये, और मिरर से तो एस का आर होता है। अब देखो ध्यान से इसके सर ये वाले में, अब देखो फिर से इसको एक दूंगा बेटा, इसको दो और इसको 1 2 3, क्या दिख रहा है? एस दिख रहा है। और 4 क्या है? बिलो द प्लेन, तो एस का एस। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें देखो बेटा, इसको क्या दूंगा? 1, इसको इसको 1 2 3 क्या है बेटा? एस है। और 4 बिलो का बिलो एस का। तो देखो बेटा लिखने में सिमेट्रिकल था, दो कायरल सेंटर भी थे, लेकिन दोनों एस एस है या दोनों आर आर आया, तो इसका मतलब पीओएस नहीं है, और पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो क्या हुआ? कायरल। और जो कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव, और जो ऑप्टिकली एक्टिव हमें वही तो पूछा, ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है, तो इसे डालो। ना ना ना, ऑप्टिकली प्योर का मतलब जो लाइट के साथ छेड़छाड़ करे। आगे बात समझ। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन आर कायरल, कह रहा है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है। तो देखो एलिन सिस्टम है, एक माँ के दो बेटे अलग, एक माँ के दो बेटे अलग, कायरल है। इसमें देखो बेटा कितने कायरल सेंटर हैं, क्या ये सेंटर कायरल है क्या? है। ये सेंटर है कायरल है। इस तरह इसमें कायरल सेंटर तो है। अब चेक करना है इसमें पीओएस तो नहीं है, तो पीओएस होगी तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये लिखने में सिमेट्रिकल नहीं है, देखो इधर देखो कुछ है, इधर है, तो हमने कहा तुम तो लिखने में सिमेट्रिकल नहीं हो रे, और लिखने में सिमेट्रिकल नहीं हो तो क्या हो बेटा? कायरल। सॉरी, लेकिन कायरल जो लिखने में सिमेट्रिकल नहीं है मतलब पक्का अनसिमेट्रिकल हो। लेकिन देखो आपको याद है जब मैंने कहा था मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, तो उसमें एक भी मिजो नहीं लिखवाता था, सारे ऑप्टिकल एक्टिव लिखवाता था ना, तो इसके सारे ऑप्टिकल एक्टिव आएंगे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बचा वो वाला, क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? पेन दे दो। देखो बेटा ये ऐसी बुक है, इसमें आ जाएगा क्या? इधर मैं साइड में लगा रहा हूँ समझने के लिए। ये ऐसे है बेटा, देखो ये छह, देखो 6 बॉन्ड दिख रहे हैं। अब बेटा ऐसे ही है क्या, इसको मैं ऐसे काट दूं? आ रहा आमने सामने, आ गया नहीं आ गया? ये ऊपर उठा हुआ है यूं करके, यूं जो उठा हुआ है ना ऐसा, क्या ये बना हुआ, देखो यूं बना हुआ है, ये बन गया। इसमें ऊपर उठा के यूं रख दो और ऐसे काट दो, कट गया कि नहीं कट गया? तो पीओएस है, और पीओएस है इसका मतलब है एक, कैसा है बेटा? एक आएगा। इसमें बात करें तो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है साफ साफ, CS3 ऐसे तो आधा कट जाएंगे ना भाई। इसके ऊपर प्लेन रख रहा हूँ, जिसपे प्लेन रखा हो तो सोचना ही नहीं है, तो हमने कहा है तुम भी क्या हो? कायरल। इसमें बताओ बेटा कि सर इसमें एक कायरल सेंटर है कि नहीं, देखो ये वाला, देखो पीओएस तो नहीं है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, देख इसकी मिरर इमेज इधर बन रही है। अब देख ध्यान से, और देखेगा भी तो एक ही कायरल सेंटर देख ले, इधर जाऊं तो अलग, इधर गया तो अलग, ऊपर गया तो अलग, तो एक ही कायरल सेंटर है। और जिसमें एक कायरल सेंटर होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? आगे समझ में। इसमें ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे CS3 नीचे, एच ऊपर, आपस में जिसमें प्लेन रख रहा हूँ तो एच एच आधा कट जाएगा, और अंदर CS3 आ जाता, जिसमें प्लेन रखा उसकी तो टेंशन ही नहीं। कहता है ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में एक चीज है जो S2 फ्लोरोब्यूटेन है। S2 फ्लोरोब्यूटेन, पहली बात तो कि वो 2 फ्लोरोब्यूटेन होना चाहिए, और S है इसका मतलब उसका स्टीरियो क्या नीचे है? S। सब ढूंढो किसका S है, देखो 1 2 3 क्या दिख रहा है बेटा? S। लेकिन 4 अबव तो R, लगा दो। इसी तरह से इसमें 1 2 3, लेकिन रुक जाओ, नंबरिंग नहीं करेंगे। 4 कहाँ पे आ गई बेटा? इन द प्लेन। तो जैसे इन द प्लेन है, हमने कहा ये तो सिखा ही नहीं रखा मास्टर ने, इसका तो प्लेन ही बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? प्लेन। और इसका अगर प्लेन बदलना पड़ेगा तो देखो मैंने कहा एक को कांस्टेंट कर दो, किसी एक को कांस्टेंट कर लो, कोई क्लोरीन को कांस्टेंट करोगे
अब देखो फ्लोरीन को कांस्टेंट करने के बाद में अपने पास ये पोजीशन है, ये बना लो वापस से। और हाइड्रोजन कहाँ भेजना बिलो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये इसको मैंने C2H5 लिख दिया। अब नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3 क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, ऐसे रहेगा इसका मतलब ये ऐसा। तो अब बाकियों को देख लो, इसमें भी हाइड्रोजन कहाँ है बेटा, इन द प्लेन है। आप कहोगे नहीं चेन प्लेन बदलना पड़ेगा, या तो आउट होना चाहिए या इन होना चाहिए, प्लेन में सॉरी प्लेन में तो होना नहीं चाहिए। तो आपको फ्लोरीन को कांस्टेंट रख लो, किसी को रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो H को तो यहाँ आना है, ये फिक्स है बिलो, फिर आपस में तीन को घुमा दो, ये 1 ये 2 ये 3 1 2 3 क्या दिख रहा है, आर क्या दिख रहा है, आर 4% बिलो थी। इसमें इसमें देखोगे तो बेटा क्या कहोगे, ये हाइड्रोजन बनाया, बना दो, कह रहा है ये 1 ये 2 ये 3 1 2 3 क्या दिख रहा है, आर। तो ये हो गया इसका नहीं खत्म। हाउ मेनी फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रिलेटेड, कहते हैं दोनों कंपाउंड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। कि देखो सर जब टेडीमेड स्ट्रक्चर आ जाती है तो मैं मिरर इमेज से नहीं बता सकता, मिरर इमेज से तो मैं फिशर से बता सकता हूँ, उनकी दिखती है, बाकी की फिशर से दिखती नहीं है, मिरर इमेज है कि नहीं है क्या पता चलता है। क्लियर है, मैंने तुम्हें समझाया था बेटा, तुम अपने दोनों हाथों के एक दूसरे को पता कर सकते हो, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्या ये दोनों हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, है। और क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है कि सुपर इम्पोज है कि नॉन सुपर इम्पोज है, सुपर इम्पोज है। लोग आए, तुझे क्या पता ऐसे रखना था कि ऐसे रखना था, ये किसने कहा ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है, जीवन उसका पानी है, बस तू गया काम से मछली जल की जानी है, आगे बात समझ में। तो अब जिन हाथों के साथ तुम्हें 50-60 साल हो गए रहते हुए, उनका ही नहीं तुम्हें पता तुम्हें कि तुम्हें ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है। तो जिन मॉलिक्यूल को तुम अभी देख रहे हो, 2-4 दिन पहले देखने लगे हो, उन मॉलिक्यूल का तुम्हें क्या पता कि उनकी मिरर में सुपर इम्पोज हो रही है या नहीं पता लगता बेटा। ये बातें ये कहने को बोल देते हैं कि जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, वो मिरर इमेज जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होती, वो तो एनेंटियोमर्स होती है, और जो सुपर इम्पोज हो जाती है वो क्या होती है बेटा, आइडेंटिकल है। लेकिन ये बातें किताबें हैं, पता नहीं चलती। ये लो मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज नहीं है, तो जिन हाथों के साथ इतने सालों से रह रहे उनका ही नहीं पता ऐसे रखने की ऐसे। तो जिस मॉलिक्यूल को भी 2-4 दिन पहले जानने लगा, उसका कैसे पता चलेगा कि उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज है या नहीं है। तो लड़ाई वड़ाई करनी नहीं अपने को, तो अपने तो RS पे चलते हैं, अपन तो बहुत भरोसा करते हैं उस पे। देखो पहली बात वो कहता है कि मीजो हो सकते हैं क्या, देखो मीजो तभी हो सकता है जब मॉलिक्यूल कैसा हो बेटा, सिमेट्रिकल हो। कैसा हो बेटा, सिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसके बीच में खड़ा हो जाओ, क्या सिमेट्रिकल है क्या मॉलिक्यूल, देखो ऊपर जाऊं तो ऊपर जाऊं, फिर इधर सी है तो इधर बहुत बड़ी कार्बन चेन है। मैंने कहा जो सिमेट्रिकल ना हो ना 2D में, उसमें याद करो उसके मैंने टोटल आइसोमर्स में कभी मीजो लिखवाए ही नहीं थे, तो मैंने कहा मीजो तो हो ही नहीं सकता, तो मीजो तो काट दो। अब बचा डायस्टीरियोमर, एनेंटियोमर, आइडेंटिकल। अब हम निकालेंगे RS, क्या निकालेंगे, अगर RS निकालते समय वही RS आगे वापिस से, तब तो क्या कहेंगे आइडेंटिकल, पार्शियल चेंज आया तो डायस्टीरियोमर, और कंप्लीट चेंज आ गया तो लो कहानी खत्म। कर लोगे क्वेश्चन को, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, कहता है इनमें से कौन सा कायरल है। तो कहता है 1 डाई ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन, तो ये रहा क्लोरोप्रोपेन। फिर क्या कहता है 1 डाई ब्रोमो, ये लो 1 डाई ब्रोमो, और इसी पे क्लोरीन। क्या इसमें एक भी कायरल सेंटर है क्या, तो कायरल होगा क्या, नहीं, ऐसे सब में ढूंढ लोगे बेटा। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेन प्रोजेक्शन इज मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइओल। तो देखो अरे बहुत आसान है, पहले तो देखो कौन सा 2,3 ब्यूटेन है, बाद में बात करेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से, वैसे तो सब में 2,3 लग रहा है मुझे, सब में ही है। तो देखो बेटा हमें नहीं पता चलता स्ट्रक्चर्स का, मीजो इन न्यूमेन में सबके फिक्सर बनाओ, क्या बनाओ, फिक्सर बनाने के लिए एक तरीका बताया था कि इसे घुमाना पड़ेगा, चक्के को घुमाना पड़ेगा। तो देखो बेटा इस चक्के को पकड़ के इधर घुमा दे, या फिर मिथाइल के सामने मिथाइल ले जाओ, तो चक्के को पकड़ के घुमाऊंगा पूरा मिथाइल तक, मिथाइल ले जाने के लिए। जैसे इस चक्के को पकड़ के घुमा के मिथाइल के सामने क्या ले गया, मिथाइल, तो देखो ऐसा बनेगा। क्योंकि बेटा वो तो इसी में बनती है ना, क्या मिथाइल के सामने मिथाइल आ गया। अब बताओ बेटा क्या बन रहा है, ये है
एमी क्या है बेटा, आगे मिजो हो गया, दो कार्य सेंटर पे, ऐसे इसमें घुमा के ले जाओगे, देखना प्लेन आता है या आगे घुमा के देखो इसको भी, जैसे घुमाओगे देखो OH इधर आएगा, H इधर आएगा, आमने सामने आएंगे ही नहीं। आगे समझ में। नेक्स्ट वन कहता है कि ये बाई फेथोल जो भी है BNP, कहता है ये कैसा ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो देखो बेटा ये बाईफेनल सिस्टम हुआ बेटा, ये सर बाईफेनल सिस्टम देखो, दो बेंजीन जुड़ी हुई है और उनके दोनों के ऑर्थो पे कुछ ना कुछ बल की ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनमें लड़ाई मचेगी, लड़ाई मचेगी तो क्या जाएगा आउट ऑफ प्लेन, और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन गया मैंने कहा तू तो एलियन सिस्टम, तो क्या है एलियन सिस्टम में देखो एक माँ के दोनों बेटे सेम है क्या, नहीं है, एक माँ के दोनों बेटे सेम है क्या, नहीं है, मैंने कहा तू तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब उसके हिसाब से देख लो आंसर क्या बनेगा, बोलो कोई दिक्कत है। जब मैंने पहले कहा था कि ऑर्गेनिक पढ़ने में आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस में पेन भी नहीं चलाना पड़ता बेटा, बस थोड़ा सा देखना है बस, मतलब आपको जितना पढ़ाया गया है वो एकदम मुझे एकदम एक्यूरेट याद नहीं चाहिए कि लिख के दिखा सारा सारा, नहीं बस पढ़ा हुआ होना चाहिए कि अच्छा RS निकालते हैं, ये तरीका होता है निकालने का, बस खत्म। जो पढ़ाया गया वो तो क्वेश्चन आप देखोगे नहीं, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा। तो आपको ऑर्गेनिक में पढ़ते समय आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, आपको ये नहीं होता कि सर मैं वो मेरे को एकदम परफेक्ट याद नहीं, मैंने कहा ऑर्गेनिक मैथ जैसी है, जैसे मैथ वाले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल के सारे फॉर्मूले याद करते हैं, तब जाके सोल्व होते हैं, क्वेश्चन फिर अलग लगाते हैं, वही क्वेश्चन नहीं होते ना। जब मैथ वाले इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 12th में तो वो कहेंगे कि इससे ज्यादा रटने वाला चैप्टर नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन आसान लगता है, फिजिक्स में पढ़ाया ना फिजिक्स वाले सर ने भी, आसान लगता है। जब मैथ वाले पढ़ेंगे ना मैथ में तो वो कहेंगे सारी कंडीशन याद होनी चाहिए पहले से ही, वही इंटीग्रेशन सोल्व कर पाएगा वरना सोल्व नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी रट के क्वेश्चन कर दोगे, नहीं, आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए, इसलिए ऑर्गेनिक में भी कंडीशन याद होनी चाहिए, एनेंटियोमर क्या है, डायस्टेरियोमर्स क्या है, इन द प्लेन को कैसे करते हैं, आउट ऑफ प्लेन को कैसे करते हैं, फिर करना है। और सारे क्वेश्चन वही है, एनेंटियोमर डायस्टेरियोमर एनेंटियोमर है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर, इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे का पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स है। देखो एनेंटियोमर वो होते हैं जहां क्या होता है बेटा कंप्लीटली चेंज हो जाए, तो देखो इस कंपाउंड को देख के लग रहा है ये एनेंटियोमर नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज तो होना ही चाहिए ना एनेंटियोमर के लिए, ये किसी भी एंगल से इसका मिरर इमेज नहीं बन सकता, क्योंकि मिरर इमेज तो पूरा ही कन्वर्ट होता है ना, इसमें तो एक ही कार्बन में चेंज है, एक कार्बन में चेंज है मतलब पार्शियल चेंज, और पार्शियल चेंज हमेशा किसको इंडिकेट करता है, डायस्टेरियो। ये वाला है बेटा एनेंटियोमर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव का बनता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री का मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल। इसको फेंको साइड में, बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, देख लो, एक ऊपर एक है नीचे, और एक ऊपर एक नीचे, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, और बेटा जो कायरल और वो एक दूसरे की मिरर इमेज जो क्या कहलाता है, एनेंटियोमर। तो देखो जिनमें मिरर इमेज से देख के सोल्व हो जाए उनको मिरर इमेज से कर दो। अब जैसे ये कैसी स्ट्रक्चर है, टेडी स्ट्रक्चर, टेडी स्ट्रक्चर को कोई मिरर लगा के चाहिए कि क्या करना है बेटा, RS। तो देखो बेटा यहाँ ब्रोमीन है, ये नंबर 1 होगा, ये कार्बन ये, तो उसके आगे क्लोरीन, तो ये 2 और ये 1 2 3 क्या दिख रहा है R, लेकिन फोर्थ पोजीशन बिलो क्या है, हाइड्रोजन है, अबव द प्लेन है तो R का S। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि यहाँ क्लोरीन को नंबर 1 मिलेगा, फिर कार्बन है, कार्बन कार्बन के आगे ब्रोमीन है, तो ये 2 और ये 1 2 3 क्या दिख रहा है बेटा, R, R का क्या होगा S, तो ये क्या है बेटा SS, क्या है बेटा SS। तो इसको देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या मिलेगा 1, इसको 2, इसको 3, क्या दिख रहा है बेटा S, क्या दिख रहा है S, और वो क्या होगा बेटा, लेकिन अब फोर्थ पोजीशन क्या है, अबव द प्लेन है, तो S का क्या हो जाएगा R, क्या हो जाएगा R। ब्रोमीन कहां पर है 1, ये कहां पर है 2 और ये 3, 1 2 3 क्या दिख रहा है बेटा S, क्लियर है, लेकिन फोर्थ पोजीशन बिलो द प्लेन ही है, तो S का S, इसका नाम है SS और इसका नाम है RS, तो पार्शियली चेंज हुआ, तो डायस्टेरियोमर्स आई बात में। तो देखो टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर को RS से सोल्व कर पाता है, वैसे RS निकालने कोई क्वेश्चन नहीं आता, RS निकालो, ये तो सोल्व करने में हेल्प करता है, टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चरों को कैसे सल्टाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो फिशर विशर है उसको तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख के सल्टा दोगे कि भाई चलो प्लेन है तो मीजो आ गया, एक दूसरे की मिरर इमेज है, और कायरल की मिरर इमेज क्या होती है, एनेंटियोमर है, कायरल की आइडेंटिकल, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी में पता ही नहीं चलता कि मिरर इमेज है कि
लग रहा है देखो Cl बिलो मेरे इमेज लग रही है पूरी, लेकिन पता नहीं चलता इनका टेडी मेडी का कौन सल्टाता है RS। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कुड बी एग्जिस्ट द कंपाउंड बिलो। तो पहले इसके बीच में खड़े होकर देखो सिमेट्रिकल है, कह रहे हैं सर लिखने में सिमेट्रिकल है। फिर देखो कितने कायरल सेंटर है, 1 2 3 4, सिमेट्रिकल में इवन नंबर में, और इवन नंबर में टोटल आइसोमर क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, बस वो फॉर्मूला लिखना टोटल वाला, ठीक है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, कि दोनों एक दूसरे के क्या है, मैंने कहा इनकी पोजीशन ही बदल पड़ रखी है, हो गए पोजीशन आइसोमर, क्लियर है। तो एनांशियोमर्स नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, डायस्टेरियोमर्स नहीं है, तो नन ऑफ द। कहता है आरएस निकालो, निकाल दोगे, क्या करना है, ये वो सिखाया था लास्ट क्लास में, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है इसका, उल्टा मारेंगे, इसका हाइड्रोजन क्या है बिलो द प्लेन, जो आएगा वही मानेंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर ए से डी में, कहता है रिंग फ्लिप अकर, कहता है इसकी फ्लिपिंग से अकर हुई है। देखो मुझे पता है इसकी फ्लिपिंग से, एक तो देखो पोजीशन नहीं बदलेगी, एक सिस ट्रांस रहेंगे। तो देखो बेटा पोजीशन में देखो ध्यान से, दो पास में होना चाहिए, एक चौथे पे होना चाहिए, तो दो पास में एक, 1 2 3 4 वो सब में दे रखा है। सिस ट्रांस देखो बेटा पहले दो क्या होने चाहिए एक दूसरे के सिस, क्या पहले दो एक दूसरे के सिस है, और फोर्थ तीनों ही सिस होने चाहिए, देखो तीनों नीचे है ना, तीनों देख लो बिलो द प्लेन है, तो तीनों सिस होने चाहिए, ये तीनों में दो सिस है एक ट्रांस है, इसमें देखो दो ये भी सिस है, ये सिस और ये ट्रांस है, देखो ये तो नीचे है ये ऊपर है, इसमें देखो दोनों कहाँ है, एक है मतलब ट्रांस हो गया, इसमें देखो तीनों कहाँ है, नहीं खत्म। तो आपको देखना है नहीं स्टेबल है कि नहीं, पहले ये देख लो सिस ट्रांस बदला है कि उसी में सल्टा दोगे, आगे सुनने। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, कह रहे हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दोनों इक्वेटोरियल है, एक एक्सियल एक एक्सियल है, और दोनों ही इक्वेटोरियल में, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, कहानी खत्म, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, हाँ अब एक और चीज, दोनों इक्वेटोरियल आ गई, इसमें दोनों का है बेटा पास पास, और उसमें दूर दूर, ठीक है। विच इज द मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म, कह रहा है इसकी सबसे मोस्ट स्टेबल चेयर देखनी है, दोनों क्या होने चाहिए सिस, और ये बल्कि ग्रुप है, तो पहले दोनों सिस देख लो, बाद की बात करेंगे। ये दोनों सिस है बेटा, दोनों बहु है, ऊपर ही तो है, इसमें एक ऊपर एक है, इसमें एक नीचे एक है, गलत बात है, इसमें बचा कि सर इसमें बताओ, देखो ध्यान से, ये कहां पर है ऊपर, इसका एक्सियल ऊपर है तो इसका एक्सियल है नीचे, तो इसका मतलब ये कहां जा रहा है ऊपर, और ये कहां जा रहा है नीचे, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए ट्रांस। हमें क्या सिस ढूंढनी है बे, क्या ढूंढनी है, इसी में काम चल जाएगा सिस ट्रांस ढूंढने में, आगे बात सुने। तुम तो कैसे फोकट में रहते हो, तो बोलो क्वेश्चन में जोर आ रहा है, बस दिक्कत ये है कि बेटा देखो पहली बार जब MS1 सोल्व करने बैठते हैं तो दिक्कत आती है, क्योंकि समझ में नहीं आता क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए नहीं है। लेकिन मेरी गारंटी है बेटा जिस दिन तुमने MS1 की अगर पहली एक्सरसाइज भी सटा दी सारूंगी, इतना टाइम मिलेगा कि तुम पहले ही कर पाओ, जिस दिन तुमने पहली एक्सरसाइज सटा देना मेरी गारंटी है तुम्हें पलट के पूछना नहीं पड़ेगा सर हमें क्वेश्चन कराना, मतलब पलट के मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें कि सर कुछ कराने की जरूरत है, आप खुद कह दोगे हमारा सारा हो गया, ठीक है। तो इस MS1 को आज कल तक सारा सटा दो, मैं आज कल में पूरी डिस्कस करा दूंगा पहले एक्सरसाइज, फिर तुम्हें मॉड्यूल दे दूंगा, यूपीएससी करनी दिया तुम्हें भी, अच्छा अच्छा ना, ये कोई बात नहीं, सीधा आइसोमर कह लो ना, आइसोमर का थोड़ी है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, इस बार सबको दे देंगे, ठीक है, आइसोमर्स का मॉड्यूल दे देंगे सबको, वही सबको करना है, ठीक है। चले आगे, आ जाओ जान, which pair of salt would have identical solubility in methanol, कह रहा है कि मेथेनॉल में सोल्यूबिलिटी आइडेंटिकल, मेथेनॉल कौन है CH3OH, और मेथेनॉल कैसा है कायरल, तो डायस्टीरियोमर की तो होती नहीं है सोल्यूबिलिटी सेम, कायरल में कौन चीज है जो समान रूप से घुल सकती है, जो एक दूसरे के एनांशियोमर्स हो, कायरल में तो एनांशियोमर, वही बात है पुल की जब अनपढ़ था, क्लियर है, तो मेथेनॉल तो अनपढ़ है ना बेटा,
और मेथनॉल अगर अनपढ़ है तो वो तो कहेगा दो एनांशियोमर लिया, मुझे पता नहीं चलेगा, बराबर बोल दूंगा। क्लियर है, कोई बात नहीं बेटा, अगर पढ़ा नहीं तो तुझे भी देना पड़ सकता। पढ़ो बेटा, इस साल गलती नहीं होनी चाहिए, पिछले साल होगी जो होगी। क्लियर है, आगे बात में। अब देखो ध्यान से, ये है तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है बेटा, देखो बच्चे के मन में आती है कि ये दो कंपाउंड है, मैं तुम्हें बता दूं इसके लिखने में दिक्कत है, पूरा एक ही कंपाउंड है, इस तरह से ये कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा है, आगे सुनो। अब किस तरह हम ऐसे बनाएंगे, मैं नहीं, कौन कह रहा है ऐसे बनाएंगे, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम्हें आरएस निकालने, क्या निकालने हैं, इस कंपाउंड को एक कंपाउंड मानते हुए आरएस निकाल दोगे, ऐसे इस कंपाउंड को एक कंपाउंड बनाते हुए आरएस निकाल दोगे। अगर ये सेंटर आर है तो ये NH3 वाला सेंटर आर आ गया, ये सेंटर एस और ये एस आ गया, तो क्या कर दोगे, आइडेंटिकल। अगर ये आर आर आया और ये क्या आ गया, एस एस, तो क्या कर दोगे, एनेंशियोमर, और एनेंशियोमर की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सेम। जैसे देखो ध्यान कर लोगे क्या, बताऊं, ठीक है। कहता फॉलोइंग कंपाउंड डिफर इन द रेस्पेक्ट, कह रहा कि दोनों कंपाउंड एक दूसरे से किस चीज में डिफरेंट है। देखो बेटा मुझे पता है कि देखो यहाँ पे एकदम रिवर्स हुआ है, क्या पूरी चीज, सब कुछ रिवर्स हुआ है, और सब कुछ रिवर्स हुआ है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, एनेंशियोमर, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी ना बेटा, क्योंकि देख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं, इधर से देखो नहीं है, इसका मतलब कायरल है बेटा, क्या है बेटा, ये कायरल, और कायरल की मिरर इमेज क्या होती है, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर किस तरह चीज में डिफरेंट होते हैं कि सर एनेंशियोमर क्या करते हैं, द डायरेक्शन इन विच रोटेट प्लेनो पोलराइज है लाइट, एक प्लेनो पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो घुमाएगा, दूसरा लीवो घुमाएगा, यही तो सबसे ज्यादा एनेंशियोमर की डिफरेंस होता है। इंडिकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आइडेंटिकल, कर इनमें से कौन कौन सा पेयर है जो आपस में आइडेंटिकल है, पेयर आइडेंटिकल, और अच्छा आपको ये बताना है कि भाई एनेंशियोमर है, अच्छा ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक मिनट रुको, एनेंशियोमर, ए एनेंशियो फर्स्ट एनेंशियोमर है, अच्छा अच्छा, ये दोनों पेयर आपस में एक दूसरे के एनेंशियोमर है, आइडेंटिकल है, एनेंशियोमर एनेंशियोमर, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, एनेंशियोमर है या आइडेंटिकल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये पूछा है कि सर क्या करने का, आरएस निकालने का, देखने का, आरएस निकालने का, और इसको किस में कन्वर्ट करने का, पहले फिशर में, फिर आरएस निकालने का, इसका तो सीधा निकल जाएगा, न्यूमेन को फिशर में, इसका तो सीधा निकल जाएगा वेल जैसे, जरूरी थोड़ी इसमें एक आरएस निकलेगा बना। अब देखो ध्यान से सुन लो, रोटेट करो, जैसे रोटेट करूंगा देखो यहाँ ब्रोमीन यहाँ पहुंच जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा, और ये हाइड्रोजन है यहाँ पहुंच जाएगा, बना फिशर, फ्लोरीन ब्रोमीन नीचे, जिस पे ब्रोमीन जुड़े हुए उससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, इससे एक CH3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये कायरल सेंटर का है, नहीं है ना, और देखो पहले स्ट्रक्चर सेम है क्या, स्ट्रक्चर सेम है देख लो, CH2Br CH2Br, ये देखो सेम है, RS निकाल, ठीक है, ये नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर मीजो, कहता है कौन सी दो कंपाउंड है जो मीजो है, देखो भाई सिंपल सी कहानी है, इसके बीच में खड़े होकर देखो सिमेट्रिकल है क्या लिखने में, और लिखने में सिमेट्रिकल है क्या, ऊपर नीचे देखो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मीजो होता है क्या, इसके देखो बेटा बीच में खड़े होकर देखो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें एक दूसरे में प्लेन नहीं लग रहा, इसमें प्लेन है मीजो। द सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर, रेसिमिक मिक्सर को सेपरेशन क्या कहलाता है, कहता है इनको आरएस में रैंक करना है, किस सर आरएस में रैंक करना मतलब इनकी नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4, जैसे नंबरिंग कर रखी है, फिर तो अपन जो नंबरिंग करते हैं उसमें 1 2 3 4 की जगह आप रोमन वाले नंबरिंग करना बेटा, क्योंकि इनका तो नाम दे दिया 1 2 3 4, भाई इसको कहा इसका नाम अगर वो ABCD बोल देता ज्यादा अच्छा लगता ना, लेकिन उसने नाम दे दिया 1 2 3 4, तो अगर ये 1 2 3 4 है तो अपन नंबरिंग किस में करेंगे, रोमन में। और किस सर कैसे कि आप एक काम करो, एक कायरल सेंटर बनाओ और चारों को जोड़ दो, एक पे जोड़ दो CH3 एक पे जोड़ दो बेटा CH2 Br, एक पे जोड़ दो CH2Br, और एक पे जोड़ दो C जोड़ दिए। अब कहता है इनकी CIP नंबरिंग करनी है,
तो नंबरिंग करने के लिए पढ़ा, देखो पहले कार्बन 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 है, कार्बन कार्बन के आगे ये क्या भेजेगा, कार्बन 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 कार्बन, ये भेजेगा ब्रोमीन, तो ये नंबर 1 होगा। पर अब इसको वो वाली नंबरिंग कर लेते हैं, रोमन वाली 1। फिर बेटा ये कार्बन कार्बन, इस पे भी कार्बन कार्बन, इसके अगली स्टेज पे 2 कार्बन लड़ने आएंगे, इसके अगली स्टेज पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लड़ने आएगा, इसके अगली स्टेज पे कौन लड़ने आएंगे, 2 कार्बन। तो ये जीत गया, ये 2 ये 3 ये 4, ब्रोमीन तो लड़ने नहीं आए इसका, तो उसके 2 कार्बन है ना, इसके पास 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन थे, वो जीत गया। ये ब्रोमीन तो लड़ने नहीं आया, तो पहले तय हो गया ना मामला। तो हमने क्या कह दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd और ये 4th। तो रोमन की जो फर्स्ट है उस पे कौन आना चाहिए बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे कौन आना चाहिए, जो CH2Br वाला है ये रहा। तो फर्स्ट पे कौन आना चाहिए, 3rd, आगे सुन में। फिर सेकंड पे कौन आना चाहिए था बेटा, जो इस पे 3 CH3 वाला, 4th वाला, तो सेकंड पे आना चाहिए 4th वाला ये रहा। और 3rd पोजीशन पे कौन आना चाहिए, जो सेकंड पे है ये रहा, C वाला आ गया ना, कौन सा सेकंड पे। अब देख लेना आगे पीछे करके ढूंढ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो कंपाउंड, से बहुत सिंपल है, RS निकालो। अगर R आया तो प्लेन नहीं है, SS आया तो प्लेन है, एक R है और एक है तो प्लेन है। और उसमें भी एक चीज देख लेना कि पहले सिमेट्रिकल है कि नहीं, वो देख लेना। CH3 CH2 CH3 बीच में खड़े होकर देखो सिमेट्रिकल है क्या, मीजो नहीं है। बीच में खड़े होकर देखो सिमेट्रिकल है क्या, मीजो नहीं है। ऐसे नहीं कि RS निकालने लग जाओ, पहले ऐसे चलता दो। बीच में खड़े होकर देखो सिमेट्रिकल है क्या, देखो एक ही Cl है, 2 Cl है। बीच में खड़े होकर देखो सिमेट्रिकल है क्या, है Cl Cl H H CH3। इसमें भी देखो बराबर बंटे हुए हैं क्या, बराबर बंटे हुए। अब इन्हीं में RS निकाले, चेक करना है कहानी खत्म। जब पहले ये तो करने दे पूरा, सारे कराऊंगा मैं तो, आज जितना टाइम उतने में सारे करा देंगे। चलो तुम घर से कितने करके लाए थे, इतने करके लाए थे क्या, 100 तक कर लाओगे, चलो ठीक है। 100 में रुक जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन से नहीं करने ना, इनॉल वाले नहीं करने, बता देता हूँ कौन से नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 123 लिखो, एच रे 123 से 139 तक के नहीं करने, 9 तक, 123 से 139 तक एक भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में भी कोई दिख जाए ना कहीं पे इनॉल इनॉल, उसे मत करना, ठीक है। 168 मत करना, 171 मत करना, 171 मत करना, ठीक है। बाकी कर लेना, ठीक है। और कोई दिख जाए इनॉल इनॉल तो मत करना, ठीक है।